Hello students, my name is Priyanka Pathak. I am Assistant Professor at PBD University in Mass Comm Department. In this video lecture, we will study about the subject Principles of Communication. In the previous lectures, we have already discussed what is communication, what is the meaning of communication, what are the different types of communication, why communication is important, the functions of communication we have already discussed in the previous lecture. In this lecture, students, we will discuss about the effective communication and the barriers of communication. So let's begin with this lecture. In this video lecture, we will cover the topic effective communication and barriers of communication. So now, what is effective communication? Effective communication happens when you communicate with other without any distortion, without any noise, without any hindrance. जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, जब आप किसी से अपने आइडियाज़, अपने थॉट या कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो और उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं आता है, कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं आता है और आपकी जो बात है वो सामने रिसीवर तक सही तरीके से पहुंच जाती है और आपके रिसीवर को वो सही से समझ में आ जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, जब आप किसी से कोई बात शेयर कर रहे हो, उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो या कोई भी बात डिस्कस कर रहे हो, तो जो रिसीवर है, जो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आपकी बात को केयरफुली सुन रहा है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तब आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। Effective communication is defined as the verbal speech or other methods of relaying information that get a point across. जब जो बात आप कहना चाहते हो, जब आप अपने रिसीवर तक वो बात बिना किसी रुकावट के एज इट इज़ पहुंचा देते हो और रिसीवर को आपका जो मैसेज है वो समझ में आ जाता है, तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, स्टार्ट होता है। One thing more, if you want to have an effective communication with your receiver, then you have to plan your message वेरी सिंपल एंड क्लियर। आपका जो मैसेज है वो सिंपल होना चाहिए, सिंपल और बहुत ही सरल शब्दों में होना चाहिए, बहुत ही हाई फाई वोकैबुलरी का यूज़ नहीं होना चाहिए ताकि वो रिसीवर को समझ में आ जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स या फिर क्लियर मैसेज आपके कम्युनिकेशन में नहीं रहेगा तो आपके रिसीवर तक वो जो बात है वो क्लियरली नहीं पहुंच पाएगी। One more example, an example of effective communication is when the person who you are talking to listen actively, absorb your point and understands it. इससे पहले भी जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, बताया था आपको कि जब आप अपनी बात कर रहे हो, आप सामने वाले से जो आपका रिसीवर है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कोई भी बात डिस्कस कर रहे हो, कोई आइडिया डिस्कस कर रहे हो, सो अगर वो जो आपका रिसीवर है वो आपको ध्यान से सुनेगा विदाउट एनी other disturbances, without any psychological disturbances that we will talk later in this video, तो आप अगर वो आपको केयरफुली सुनेगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली पॉसिबल होगा। Now you can see in this diagram, effective communication is when someone achieves a desired outcome by sharing key information or news. आपने कम्युनिकेशन किया, रिसीवर ने जब आपको फीडबैक दिया, बताया, अगर उसने आपका मैसेज क्लियरली ध्यान से सुना होगा तो ऑब्वियसली वो आपको फीडबैक दे पाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप किसी से कोई बात कह रहे होते हो, कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो वो अगर आपको सही से सुन रहा होता है तो जब आप उससे कोई चीज़ पूछते हो, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको फीडबैक देता है कि आपको ऐसा ऐसा यू कैन प्लान इट। लेकिन अगर आपका मैसेज किसी ने ध्यान ढंग से नहीं सुना तो वो आपको ऑब्वियसली आंसर नहीं कर पाएगा। तो जब कम्युनिकेटर को
जब कम्युनिकेटर या जो सेंडर है वो जब कम्युनिकेट करता है अपनी बात को या अपनी इंफॉर्मेशन को या किसी भी अपने आइडिया को, ओपिनियन को, और जब उसे रिसीवर से फीडबैक मिलता है, सही फीडबैक मिलता है, तो उसके जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होता है, उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो अचीव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसने उससे कम्युनिकेशन के बाद कोई क्रॉस क्वेश्चन किया और उस क्रॉस क्वेश्चन को करने का उसको आंसर मिल गया, दैट मीन्स कि उसको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल गए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज like communication simple what it is like is a process of exchanging ideas, thought, knowledge and information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. In simple words, it is nothing but the representation of views by the sender in a best understood sender in a way best understood by the receiver without any distortion. जब सेंडर का मैसेज रिसीवर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाता है और रिसीवर उसे बिना किसी दिक्कत के समझ जाता है, तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव होता है। नाउ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. Now, what is barrier? Barrier means the obstacles, the hindrance that come across in the process of communication. That is your barrier, that is your obstacle. Any obstacle or problem in the process of communication which hinders, obstruct the process of communication is called barrier. वो बैरियर जो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में है वो किसी भी स्टेप में हो सकते हैं। वो सेंडर के एंड पे भी बैरियर हो सकता है, वो रिसीवर के एंड पे भी बैरियर हो सकता है, चैनल के एंड में भी बैरियर हो सकता है। दैट विल बी अ टेक्निकल बैरियर दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो later. So right now just understand what is barrier. What is barrier in communication? Barrier in communication is also known as noise. In technical language, communication barrier are also called noise. Noise यहाँ पे वो चिल्लाना और शोर नहीं है। Noise किसी भी तरीके की हो सकती है जो कि communication process को obstruct करेगी या obstruct करती है। Barrier are a part of process of communication. Whenever we are communicating, we encode and decode. We use various channels for passing messages at any level. What I've told you earlier, at any level or at any movement or stage, there can be problem in communication process. किसी भी step में, किसी भी level पे communication process के प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइज आ सकती है, चाहे वो सेंडर के एंड पे हो, चाहे आपके मैसेज में हो, चाहे आपके चैनल में हो, चाहे वो रिसीवर के एंड पे हो। अब वो सेंडर के एंड पे क्या प्रॉब्लम होगी, रिसीवर के एंड पे क्या नॉइज हो सकती है, चैनल में क्या नॉइज हो सकती है एंड मैसेज में क्या नॉइज हो सकती है, ये हम अभी आपको बताएंगे। नाउ सी लाइक सेंडर के एंड पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि सेंडर जो है वो क्या कहते हैं ऐसी लैंग्वेज अपने मैसेज में ऐसी लैंग्वेज का यूज कर देता है जो मे बी सेंडर को समझ में ना आए, तो सेंडर के एंड पे वो एक आपकी नॉइज होगी, दैट इज लैंग्वेज। सी समटाइम्स सेंडर मे नॉट यूज प्रॉपर लैंग्वेज दैट द रिसीवर विल अंडरस्टैंड। सपोज रिसीवर को जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में सेंडर ने अपना मैसेज इनकोड नहीं किया है, तो रिसीवर को वो मैसेज समझ में नहीं आएगा। तो ये जो एक नॉइज हो गई ये आपके सेंडर के एंड पे हो गई। लाइक साउथ इंडियंस जो है वो इधर इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं और अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम उन्हें कोई मैसेज हिंदी में देते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो लैंग्वेज यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। सेंडर ने अपना मैसेज हिंदी में को इनकोड किया, बट वो साउथ इंडियंस के लिए अगर है तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज, तो वहाँ पे एक जो नॉइज है सेंडर के एंड पे आ गई लैंग्वेज। ओके, सो नाउ अब ये बहुत कम ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारा कोई भी बैरियर ना अराइज हो।
कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ बैरियर होता ही है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उस बैरियर को जितना ज़्यादा एलिमिनेट करें, जितना ज़्यादा हम उसको कम करें, उतना ही ज़्यादा हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली पॉसिबल होगा. Now let us discuss the first barrier of communication, that is your physical barrier or environmental barrier. Physical barrier और environmental barrier means जो हमारे surroundings में जो हमें डिस्टर्ब करते हैं. Like अगर हम क्लासरूम में आपको पढ़ा रहे हैं, इफ़ आई एम टीचिंग यू इन अ क्लासरूम में आपका एक टाइम है 9 से 10, हम अगर हमारी क्लास है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपको पढ़ाना शुरू किया और अचानक से 9:10 9:15 पे कोई स्टूडेंट आ गया, मैम मैं कम. सो दैट इज द नॉइज, दैट इज द फिजिकल बैरियर. मैम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मैम पढ़ा रही है, या फिर जो स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन है पढ़ने में, वो कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होगा. जो कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो ब्रेक हो जाएगा. बिकॉज एक बच्चा, जो कि एक बच्चा या दो बच्चे या जो लेट बच्चे जो क्लास में एंटर हुए हैं, वो जैसे ही क्लास में एंटर होंगे या दे विल सीक फॉर द परमिशन टू एंटर इन द क्लास. सो ऑन दैट वेरी note, the physical barrier will occur in the communication process between the teacher and the student. Classroom communication में वो एक barrier create, physical barrier create होगा. Like again, अगर आप किसी काम में बिजी हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, कोई भी आप अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर क्लासरूम में ही आप हैं, या फिर कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई भी सेमिनार वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, एंड सडनली आप थंडर स्टॉर्म हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो जो बादल जो गरजेंगे, जो बिजली कड़केगी, थंडर स्टॉर्म्स की जो आवाज़ होगी, दैट इज़ ऑल्सो योर फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर. आप जो काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें ब्रेक लगेगा, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो उस थंडर और लाइटनिंग की तरफ चला जाएगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक होगा. सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर. या फिर अगेन, अगर आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, तो आप फिजिकल डिस्टर्बेंसेस में आपकी क्लास चल रही है और जो कॉरिडोर्स हैं, जो आपके डिपार्टमेंट की जो लॉबी है, जो क्लासेस हैं, और उसमें से अगर बच्चे या टीचर्स पास होते हैं, जाते हैं वॉक करते हुए, तो उसमें भी आपका ध्यान जो है वो उधर जाएगा, आपका ध्यान भटकेगा, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस भी आपका ब्रेक होगा. ओके, सो दिस इज योर फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर. अगेन, अगर आप बैठे हुए हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो आप कम्युनिकेट कर रहे हो. आप अगर अपने लैपटॉप में काम में बिजी हो एंड सडनली लाइट चली जाती है, लाइट चली गई, आपका फैन ऑफ हो गया, एसी ऑफ हो गया, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल बैरियर और एनवायरमेंटल बैरियर. आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो आपका है वो ब्रेक होगा, क्योंकि जो आप ध्यान जिस चीज़ में आप लगा रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो आप सडनली ब्रेक कर दोगे और आपका जो ध्यान है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, वो दूसरी साइड चला जाएगा कि लाइट चली गई है. सो दिस इज योर फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. See, traffic noise or noise of machines in factory create disturbances in communication. Noise pollution is biggest contributor of environmental pollution in India. Many times human physical defects such as stammering, bad hearing, failure of communication channel, and bad handwriting also create misunderstanding in learning the message. Yes, physical आपके barrier में जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टैमरिंग, बैड हियरिंग, अगर आप सही से सुन नहीं पा रहे हो, या फिर आप स्टैमरिंग करके बोल रहे हो, या फिर इवन आप अगर नर्वस भी हो रहे हो सामने आप प्रेजेंटेशन देने में, तो वो भी एक तरीके का आपका फिजिकल बैरियर है. स्टैमरिंग, आप इवन आपकी बैड हियरिंग, आपकी बैड हैंड राइटिंग इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन बैरियर, physical barrier of communication.
So the second barrier is language barrier, semantic और linguistic barrier. So ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है barriers में. Semantic barrier, language barrier means the difference in language or language difference that create a barrier in communication process. Similar sounding words like and like pronunciation, barrier arising due to difference in language, word meaning, or pronunciation that can create a lot of confusion among the people. Linguistic means related to the language, semantic means the meaning of the words. So, this barrier, language barrier, semantic barrier, basically language say or मीनिंग वर्ड की मीनिंग से क्रिएट होता है. लाइक सेम वर्ड की कभी सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, सेम वर्ड की डिफरेंट मीनिंग होती है. देयर, THEIR, THERE, देयर. बियर, BEER, बेयर, BEAR. सो these create a barrier in the communication process. Like difference in language, again डिफरेंस इन लैंग्वेज मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज. अगर साउथ इंडियंस हैं और उन्हें नॉर्थ इंडियंस से अगर वो कन्नड़ अपनी लोकल लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करेंगे तो जो नॉर्थ इंडियंस है वो उनके लिए एक तरीके से लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा. उनको समझ में नहीं आएगा, उनको कन्नडा, उनको मलयालम, तेलुगु, तमिल नहीं समझ में आएगी क्योंकि या तो उनको इंग्लिश समझ में आती है या तो उनको हिंदी समझ में आती है. तो दिस विल क्रिएट अ सिमेंटिक बैरियर. प्रोनाउंसिएशन, सेम वर्ड को हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम different people pronounce the same word differently, so that can also create a barrier in the communication process. See, for example, word cheap is used in two different ways. Cheap जो कि हम कहते हैं कि बहुत सस्ता है, इकोनॉमिक है, एंड चीप जिसको कि कंसिडर किया जाता है बहुत लो क्वालिटी का, इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है. सो these are the things, these are the language or semantic barrier that can create a problem in the communication process, that can act as a barrier in the communication process. See, its one meaning is related to low cost and the other is low standard. तो यहाँ पे एक semantic barrier, the same word but different meaning, ये ऐसे create कर सकता है semantic barrier और आपका लैंग्वेज बैरियर. डिफरेंसेस एंड द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एक्सेंट. समटाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेंट कैन ऑल्सो मिस कम्युनिकेशन अ मैसेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, अगर हम हॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो हमें इंग्लिश समझ में आती है, वी नो इंग्लिश, बट जो उनका एक्सेंट होता है इंग्लिश बोलने का वो डिफरेंट होता है. हमारा जो एक्सेंट होता है इंग्लिश बोलने का वो डिफरेंट होता है. तो जब भी हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो अगर हम सब टाइटल्स नहीं देखें, अगर हम सब टाइटल्स के बिना देखें तो कहीं ना कहीं जो उस मूवी का मैसेज है या उस मूवी की जो मीनिंग है वो हम शायद डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करें, डिफरेंट तरीके से समझें अगर हम सब टाइटल्स के बिना उसे देखें, क्योंकि उनका जो बोलने का एक्सेंट होता है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है हमसे डिफरेंट होता है. तो हम उसको अगर हम सब टाइटल्स नहीं देखेंगे तो हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो समझ में ही नहीं आएंगी, मोस्टली लोगों को नहीं समझ में आएंगी. मे बी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके का लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर है क्योंकि उनका एक्सेंट डिफरेंट है, हमारा एक्सेंट डिफरेंट है. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये एक्सेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट एक्सेंट is also act like a barrier in the communication process. वो कहीं ना कहीं वो एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, एक ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, और हमें वो समझने में, हमें जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको समझने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है. सो दिस इज योर लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर. Now come to other examples. You will understand more with the examples. Different language or lack of different language or lack of common language can create obstacles in communication. कभी कभी क्या होता है कि language तो it's a far
थिंग द डायलेक्ट, जो हमारी बोली होती है, हिंदी हमें समझ में आती है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी सबको समझ में आती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स में हिंदी भी अलग अलग तरीके से बोली जाती है। मतलब जो बोली होती है, लैंग्वेज तो सेम है हिंदी, पर जो बोली होती है वो डिफरेंट होती है, तो हमें कहीं ना कहीं वो भी समझ में नहीं आता है। अगर हम बात करें लाइक आपके जैसे कि वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, तो कहीं पे जो हमारी जो लौकी होती है उसको किस अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में कुछ और बोला जाता है, तो वो भी एक तरीके का बैरियर काम करता है। लाइक अरबी एक सब्जी है जिसको घुइयाँ भी बोला जाता है, तो कहीं पे अरबी कहीं पे घुइयाँ बोला जाता है, तो वो भी समझने में कभी कभी डिफिकल्टी होती है, तो दैट इज ऑल्सो अ आपका कम्युनिकेशन बैरियर। इवन हिंदी में जैसे लड़के को लड़की को, इवन मेल फीमेल को भी अलग अलग तरीके से एड्रेस किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट बोली है, लैंग्वेज सेम है, बोली अलग है। सो ये जो बोलियाँ हैं, अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से लैंग्वेज बैरियर का काम करेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सिमेंटिक बैरियर का वो काम करेगा। A person who does not understand the native language or even foreign language cannot communicate well. This becomes very difficult situation. जैसे अगर हम बात करें, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं घूमने के लिए या फिर अपने किसी काम से सेमिनार वर्कशॉप के लिए, तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ में, अगर हम स्पेन जाते हैं, हम फ्रांस जाते हैं, तो वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, जो हमें में भी नहीं आती होगी। और इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हर कंट्री में या हर कंट्री के हर स्टेट में हर कोई जो सिटीज़न है वो इंग्लिश बोलता हो। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर हम जाएंगे तो कम्युनिकेशन हम करेंगे तो हमारे कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आएगा, नॉइज़ आएगा, वो लैंग्वेज का होगा, तो वो सिमेंटिक बैरियर होगा, वो लैंग्वेज बैरियर होगा। सो हम वहाँ के नेटिव पीपल से, हम वहाँ के जो उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर रीजन के जो नेटिव पीपल हैं, फोक्स हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं प्रॉपरली एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। हमें उनसे कम्युनिकेट करने में टाइम लगेगा, उनको अपनी बात समझाने में और उनकी बात समझने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये एक तरीके का लैंग्वेज बैरियर होगा, सिमेंटिक बैरियर होगा। लाइक another examples are word with similar pronunciation but different meaning. Homophones also create problem in communication. Like accept, दोनों की मीनिंग जो है वो अलग है। एक्सेप्ट EXCEPT, अपार्ट फ्रॉम, एंड एक्सेप्ट दैट मीन्स आप उस चीज को अपना रहे हो, यू आर फॉलोइंग दैट थिंग। फेयर, दोनों में डिफरेंस है। FARE दैट इज योर, जो आपका किसी चीज़ का किराया होता है, भाड़ा होता है, दैट इज फेयर। एंड फेयर FAIR, ये आपका कलर भी हो सकता है, कलर के लिए भी फेयर यूज होता है। और फेयर यहाँ पे आपका आप कितने फेयर हो, मतलब कितने आप सही हो। काउंसिल, दोनों वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। प्रिंसिपल स्कूल प्रिंसिपल्स जो आपके रूल्स होते हैं, आपके जो रेगुलेशंस होते हैं, मॉरल्स होते हैं, दैट इज योर प्रिंसिपल्स। नाउ जार्गन वर्ड्स मतलब टेक्निकल वर्ड्स जैसे कि अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें, हम मास कम्युनिकेशन की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम मास कम्युनिकेशन के टीचर हूँ, आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, तो जब आप इस फील्ड में आएंगे तो बहुत सारे आप वर्ड सीखेंगे जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड, रेडियो से रिलेटेड होंगे। लाइक अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में आपका गटर स्पेस, मास्ट हेड, आपका विंडो, आपके ईयर पैनल्स, ये सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको
जो कि अगर हम जो मास कम्युनिकेशन के बच्चों को पता होंगे, मुझे पता होंगे, लेकिन अगर हम अपार्ट फ्रॉम मास कम्युनिकेशन के अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट के बच्चे से ये पूछेंगे तो उसको समझ में टेक्निकल वर्ड्स नहीं आएंगे। सेम गोज फॉर अस कि अगर हम किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से बात करेंगे और वो अपने इंजीनियरिंग के टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेगा, या डॉक्टर्स जो अपने टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो हमें वो समझ में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब डॉक्टर हमको कोई टेस्ट लिखता है या हमें कोई वो दवाई लिखता है, दवाई का नेम लिखता है, तो ऑब्वियसली वो तो खैर उसकी राइटिंग है जो हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें, लाइक हार्ट रेट को मेजर करना, बीपी को मेजर करना, तो और जो टेस्ट वेरियस टेस्ट लिखता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, वो हमें समझ में नहीं आती है। बट जब हम पैथोलॉजी जाते हैं तो वहाँ पे जो पैथोलॉजी में जो स्टाफ होता है उसको समझ में आ जाती है। फिर जब हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं तो क्या हम अपनी रिपोर्ट समझ पाते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मे बी बायो पढ़ी होगी, जिनको टेक्निकल टर्म्स पता होंगे, वो रिपोर्ट में भी उनको वो समझ में आ जाए। बट जो आम लोग हैं जिन्होंने मे बी बायोलॉजी के टर्म्स नहीं पढ़े होंगे या फिर मेडिकल के टर्म्स नहीं पढ़े होंगे, तो उनको वो समझ में नहीं आए। तो रिपोर्ट्स को डॉक्टर ही पढ़ पाते हैं और वो हमें बता पाते हैं। सेम गोज फॉर इंजीनियर्स, जो उनके टेक्निकल टर्म्स होते हैं मशीन्स को लेकर के या फिर उनकी फील्ड को लेकर के, तो वो हमें समझ में नहीं आते हैं। और हमारे जो मास कम्युनिकेशन के टर्म्स हैं, लाइक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो न्यूज़ पैकेज, वॉइस ओवर, सुपर एंड टिकर, ये सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये किसी और फील्ड के लोगों को समझ में, स्टूडेंट्स को या फिर किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो वो जो आपके जार्गन्स होते हैं वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेशनल्स को ही समझ में आते हैं। तो हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो हमें सिंपल टर्म्स में कम्युनिकेट करना होगा, ना कि जार्गन्स में हमें आम जनता से कम्युनिकेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, जब हम स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं तो, और साइंस से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जब हम डिस्कवरीज देखते हैं कि मेडिसिन बन गई है या फिर डिस्कवर हो गई है या फिर कोई स्पेस की कोई डिस्कवरी हुई है, तो जो जर्नलिस्ट होते हैं और जो हम न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट जो उस न्यूज़ को लिखते हैं वो बहुत सिंपल टर्म्स में लिखते हैं, लेमन लैंग्वेज में लिखते हैं। क्योंकि जो साइंटिस्ट के जो टर्म्स हैं या स्पेस के जो टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी के जो टर्म्स हैं या फिर मेडिसिन, मेडिकल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, वो लेमन पीपल की समझ में नहीं आएंगे। तो उसको सिंपल करके वो न्यूज़ लिखते हैं और टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं, जार्गन्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो जार्गन्स का यूज़ करेंगे तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लोग पढ़ तो लेंगे बट उन्हें समझ में नहीं आएगा, और उन्हें समझ में नहीं आएगा, दैट मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो गया है। Bypassed instruction means many times shortcuts are used while passing the message. Example, a manager ordered the newly appointed secretary to go and burn the CD. CD को burn करना मतलब उसको जलाना नहीं होता है, तो and she literally burned it. It meant to copy the CD. ठीक है। सो इस तरीके के जो आपके शॉर्टकट्स होते हैं वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते। फॉर एग्जांपल, अभी हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, हमको नोट्स लिखा रहे हैं और हम आपको बोलें कि आप न्यूज़पेपर की जगह हम आपको बोलें कि आप NW लिख दीजिए, लेकिन NW या फिर हम आपको NW बोलें, लेकिन आज आपको पता ही नहीं होगा NW क्या है, सो आपको नहीं समझ में आएगा। सो एब्रीविएशंस एंड शॉर्टकट्स भी एक तरीके से आपके कहीं ना कहीं सिमेंटिक बैरियर का काम करते हैं। दे प्रूव्ड एज सिमेंटिक बैरियर। Like one more example, like LOL. So LOL एक शॉर्टकट है, एक एब्रीविएशन है जिसको आप आप उसको लॉट्स ऑफ लव भी समझ सकते हैं एंड यू कैन, और उसको आप लाफ आउट लाउड भी पढ़ सकते हैं। मुझे ये समझाने में आपको इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे LOL
की मीनिंग नहीं पता थी, LOL लोग मैसेज में यूज करते थे एंड आई डिडंट गेट इट। सो ये कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट करता है। LOL, OMG का पहले मतलब नहीं पता होता था, OMG व्हाट इज OMG, दैट इज ओ माई गॉड। बट हो सकता है OMG का मतलब बहुत सारे लोगों को ना पता हो, जो मे बी न्यू यूजर्स हो आपके व्हाट्सएप के, या फिर आपके न्यू मीडिया के न्यू यूजर्स हो, जिनको ये शॉर्टकट की जो लैंग्वेज है वो समझ में ना आती हो। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में LOL का मतलब नहीं पता था, मुझे OMG का मतलब नहीं पता था। सो ये मुझे धीरे धीरे पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें मुझसे कम्युनिकेट की जाती थी तो मुझे नहीं समझ में आती थी, तो वो कहीं ना कहीं बैरियर का काम करती थी। सो तो आप इस तरीके से अपने कम्युनिकेशन में बैरियर को कम कर सकते हैं कि आप एब्रीविएशंस को कम से कम यूज़ करिए, या शॉर्टकट लैंग्वेज को कम से कम यूज़ करिए। जो बहुत ही फेमस शॉर्टकट्स हैं या एब्रीविएशंस हैं, आप उनका यूज़ करिए, बट जो इतनी फेमस या इतनी डेली यूज़ में इतनी शॉर्टकट जो है वो नहीं है अगर, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपकी शॉर्टकट लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपका सिमेंटिक बैरियर का काम करती है, लैंग्वेज बैरियर का काम करती है। Now, the third one is psychological barrier. So, psychological barrier arises in our mind. That means psychology. These barriers occur when we are disturbed. हम जब डिस्टर्ब होते हैं, या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, या हमारी किसी से लड़ाई हो गई होती है, तो हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें रहती हैं। हम अपसेट होते हैं किसी बात को लेकर के, हमारा रिजल्ट आया, हमारे मार्क्स कम है, तो उसको हम सोचते रहते हैं हमारा मार्क्स कम है, तो दैट अकर इन आर माइंड, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर हमारे घर में कोई परेशान है, किसी की तबीयत नहीं सही है हमारी फैमिली में, या फिर किसी के लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई, तो उस वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज होते हैं। सपोज आप रास्ते में आ रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो आपके दिमाग में वो घूमता रहेगा। तो आप अगर अपने ऑफिस जा रहे हो या अपने कॉलेज जा रहे हो, तो वहाँ पे आप जो कम्युनिकेशन करोगे, आप आप सुनोगे, लेकिन आप बैठे हो फिजिकली, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको प्रॉपरली सुन नहीं रहे हो। आप सुन भी रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो उन्हीं सारी बातों में, आपका जो दिमाग है वो उन्हीं सारी बातों में कहीं ना कहीं चला जाएगा, जो आप सोच रहे हो, जो आपने देखा है, जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो, या कोई भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आपकी किसी से लड़ाई चल रही है, फ्रेंड से, फैमिली में, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपका साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज होता है, जो हमारे दिमाग में होता है। तो उसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें हिंड्रेंस आती है। आप किसी की बात को सही से सुन नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, और अपनी चीज़ों को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। कम्युनिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है। Other examples, ego is also a psychological barrier. Attitude, आपके अंदर I की feeling, attitude means I am great feeling, can create barrier in mind. Ego barriers create conflict in human relation. Yes, exactly. So ego की वजह से भी आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। आप सोचते हो वो नहीं बात कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। सो these are the psychological barrier. Prejudice, biasness, पहले से ही आप सोच लेते हो कि वो बंदा मेरे बारे में गलत सोचता है, या फिर वो बंदा सही नहीं है, या फिर ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक तरीके का बायसनेस, प्रेजुडाइज भी कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। लाइक बायस, रॉन्ग ओपिनियन, गलत धारणा अबाउट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ उनकी कम्युनिटी के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, और उनके पर्सनल बेसिस पे उनके बारे में एक धारणा बना लेना पहले से ही कि ये बंदा सही नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर, आप एक धारणा बना लेते हो मैं क्यों उससे बात करूं, ठीक है, वो बंदा सही नहीं है, या फिर वो बंदा सही नहीं होगा।
तो ये भी कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बैरियर का काम करते हैं, आपके पर्सनल, आपके बायसनेस, प्रेजुडाइज, ईगो. Next is emotions and feeling. Emotional disturbances obviously is very important. Emotional disturbances of sender or receiver can distort or change the communication. तो अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो भी आप अपनी बात को सही से ना तो कन्वे कर पाते हो और ना किसी बात को सही से समझ पाते हो, अंडरस्टूड कर पाते हो. तो इमोशंस एंड फीलिंग्स is very important psychological barrier in communication process. Closed minds. Most of the time our minds are closed or not able to learn new things with old age or change in attitude. This problem is observed. This is also a very barrier in communication. जैसे कि आपके क्लोज माइंड, मतलब आपने अपना ब्रॉड माइंड नहीं किया है, आप वही पिछली रूढ़िवादिता में जिए जा रहे हैं और नई चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही पुरानी कुप्रथाओं पे विश्वास कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल बैरियर. जो आपको नई चीज़, जो आपको नए टाइम में नए, आप जैसे जैसे आप ओल्ड होते जा रहे हो, नई नई चीज़ें आ रही हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. लाइक साइकोलॉजिकल बैरियर की, बहुत से लोग एटीएम नहीं यूज़ करते हैं, वो बैंक में जाके ही पैसे निकालते, उन्हें लगता है उनके पैसे कोई उनके साथ फ्रॉड कर देगा. तो दे क्लोज माइंड्स. वो अवेयर भी नहीं हो रहे हैं कि हम कैसे इन फ्रॉड से बच सकते हैं अगर हम सतर्क रहें. राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में ऑब्स्टैकल बन के रहती है. बहुत से लोग स्मार्टफोन्स नहीं यूज़ करते, उन्हें लगता है कि वही वो जो अपना छोटा फ़ोन है उसमें ही वो यूज़ करते हैं और स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं करते हैं. Interest and attitude of people determines communication strategy. Lack of interest or wrong attitude can lead improper communication. Exactly. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों को लेकर के, न्यू थिंग्स को लेकर के, न्यू इनोवेशंस को लेकर के, न्यू डिस्कवरीज को लेकर के, तो ऑब्वियसली आप सही से कम्युनिकेट करोगे. और अगर आप उस चीज़ के नेगेटिव वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे. तो ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल, आपका इंटरेस्ट, कभी कभी आपका इंटरेस्ट कुछ चीज़ों में नहीं होता है तो वो भी एक तरीके का बैरियर काम करते हैं. डे ड्रीमिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी को होता है डे ड्रीमिंग. स्टूडेंट्स तो मोस्टली क्लास में बैठते हैं, टीचर पढ़ा रही होती है, दे आर जस्ट गिविंग देयर फिजिकल प्रेजेंस, नॉट गिविंग देयर मेंटल प्रेजेंस, क्योंकि वो अपनी डे ड्रीमिंग में, अपनी दुनिया में खोए होते हैं, अपनी फैंटेसीज में रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं. तो ये भी एक तरीके का बैरियर है. उनको लेक्चर, पूरी टीचर ने पूरा लेक्चर दे दिया, सारे पॉइंट्स समझा दिए, बट उनको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो मेंटली वहाँ पे, साइकोलॉजिकली वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे, वो कहीं और ही, किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे. Now the next is your socio-culture barrier. Socio-cultural barrier due to differences in social status or cultural barrier may many times we face difference in communication. Culture is a way of life, value or principles. Culture differences between people can create barriers. Different religion practices are followed around the world. Due to many times, difference in the culture can create misunderstanding in communication. So this happens जब हम डिफरेंट कल्चर से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं तो हमें डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट कल्चर मिलता है, तो हम कहीं ना कहीं उसे अडेप्ट करने में हमें टाइम लगता है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ सोशो कल्चर बैरियर. हम डिफरेंट रिलीजन के लोगों से मिलते हैं तो भी कहीं ना कहीं सोशो कल्चर बैरियर अराइज होता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर
का डिफरेंट वे ऑफ लिविंग होता है और कहीं ना कहीं एक का वे ऑफ लिविंग दूसरे को पसंद नहीं आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बैरियर का, सोशो कल्चर बैरियर का काम करता है। हम डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ का कल्चर एकदम अलग होता है हमारी इंडिया की कंट्री से, खाने का कल्चर और वहाँ के लाइफस्टाइल का कल्चर डिफरेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करता है, एक बैरियर अराइज करता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। हम इतनी जल्दी वहाँ के लोगों से, डिफरेंट सिटीज़ में अगर हम गए हैं, माइग्रेट हमने किया या डिफरेंट कंट्री में हमने माइग्रेट किया है, तो वहाँ के लोगों से कहीं ना कहीं हम इतनी जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ सोशो कल्चर, this is because of social culture barrier that arises in our communication process. Like for example, assumption about social strata or caste system. Caste system is observed in India, but in every culture some kind of differences in the society in the form of religion, community differences or sectors or class division is observed. High class, middle class, low class, sorry, not low class, the lower middle class. So these classes also create a disturbance in the communication process, जो जिसका आप कह सकते हो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा कम है, तो वो किसी एक रिच बैकग्राउंड के पर्सन से फ्रेंडशिप करने में हिचकिचाएगा, तो थोड़ी उसको लगेगा कि यार उसने इतने अच्छे कपड़े पहने, इतने अच्छे जूते पहने हैं, मेरे पास नहीं है, सो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, या इस तरीके से क्या वो मुझसे फ्रेंडशिप करेगा, या वो खुद भी जो एक मिडिल क्लास होगा वो भी एक रिच पर्सन से फ्रेंडशिप करने में या बातचीत करने में हिचकिचाएगा। तो ये जो क्लास डिफरेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका एक हिंड्रेंस, वो भी एक आपका सोशो इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल बैरियर का काम करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। So thank you students. I hope you will like this video. Thanks for watching. So previous lectures में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमने कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। सो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का, उसमें हम मास कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and go through this video, try to understand through the PPT and through this video lecture. Hope you student will learn about principles of communication topics. Thank you.